आ जाता है आपका लीनियर पैटर्न। इससे हम क्या है एक्सरसाइज 2.2 वाले क्वेश्चंस क्या है इसकी हेल्प से हम क्या है सॉल्व करेंगे। तो लीनियर पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से समझो क्या होता है। देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन में जाते हैं, कहती क्या है कि जो लीनियर पैटर्न, देखो नाम से पता चल रहा है कि पैटर्न, इसमें आपको क्या है कुछ ना कुछ पैटर्न दिखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये पैटर्न जो है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, कि नंबर्स का सीक्वेंस है वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। क्या मीनिंग क्या है कि एक नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें क्या है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे अरे मैम ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, पहले ये तो हमें बता दो। मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इधर रफ वर्क में करेंगे कि बच्चों जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं ना, इधर लिख ही लेती हूँ मैं कि जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है वो क्या होती हैं, वो एक के बाद आने वाला नंबर होता है एक सीक्वेंस में बिना किसी गैप के। ठीक है, आप ऐसे भी लिख लो कि वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद एक आना नंबर किसी भी सीक्वेंस में, इन अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में एक के बाद आने वाला नंबर बिना किसी गैप के, विदाउट एनी गैप। ठीक है, अब कैसे हैं, एग्जाम्पल दूंगी मैं इसकी थोड़ी सी आपको। जैसे देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी आपके पास। मान लीजिए मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, देखो बिना किसी गैप के एक के बाद एक नंबर आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, अगर मानो मैंने इधर ऐसे लिख लिया 1 2 3 5 6, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मुझे बताओ। नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 3 के बाद 4 तो स्किप कर दिया। ठीक है, गैप एक डाल दिया, अगर इधर गैप डाला था फिर सभी में डालते, ठीक है, कांस्टेंट हो जाना था, तो ये मेरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिख लिया 10 11 12 13, ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एक के बाद एक नंबर आ रहा है। इसकी और एग्जांपल लेंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की, ये तो आया बच्चों विदाउट गैप, बिना किसी गैप के। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो मैंने लेट कर लिया 2 4 6 8 10, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव्स हैं, यस है। क्यों, ध्यान से देखो 2 4 6 8 10, हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 2 आया है। हर एक के बीच का जो डिफरेंस है ना, इधर जो डिफरेंस है ना वो 2 है, मतलब जो क्या है हर एक में कांस्टेंट है, इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट की जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इनके भी बीच का 2 है, इनके भी बीच का 2 है, इनके भी बीच का 2 है। अगर मान लो मैंने लिखा है ऐसे, मैंने 2 4 8 10 लिख लिया, मैंने 6 को छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इधर 4 है, इधर 2 है। अब देखो ये तो गलत हो गया ना, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 4, तो ये कांस्टेंट तो रहा नहीं, मतलब ये वाली मेरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। तो ये वाली मेरी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, क्योंकि इधर डिफरेंस क्या है वो कांस्टेंट नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल मैं ले लूँगी ऑड नंबर वाली, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वाली। ऑड नंबर में देखो जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। अब देखो हर एक के बीच का जो डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 3 और 5 के बीच में कितने गैप आ रहे हैं, 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 2 नंबर्स का गैप आता है, इधर भी 2 नंबर का आ रहा है, इधर भी 2 नंबर का आ रहा है, तो इधर भी आपका जो डिफरेंस है वो कितना आया, 2 आया, जो कि मेरी कांस्टेंट वैल्यू है। यही होता है हमारा क्या बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है। अब देखो ध्यान से, तो यही तो हमारा लीनियर पैटर्न बन गया, यही तो मेरा लीनियर पैटर्न बन गया। लीनियर पैटर्न क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। देखो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिनमें क्या है कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इधर देखो जो डिफरेंस है, सभी के बीच का डिफरेंस है, इधर क्या है, इधर सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 आया है, सभी के बीच का डिफरेंस 1 आया, जो कि एक कांस्टेंट है, सभी में 1 1 है, सभी में 1 1 है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, और ये भी मेरा एक लीनियर पैटर्न हो गया, क्योंकि सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, कांस्टेंट है। ये नहीं है कि पहले में 2 आया, फिर से बाद में 4 आया, फिर 2 आया, फिर 6 डिफरेंस आ गया, नहीं, सभी में 2 है, मतलब एक ही वैल्यू है,
ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, एक लीनियर पैटर्न है। तो लीनियर पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक नंबर का सीक्वेंस होता है जिनमें क्या है, जो डिफरेंस होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई। देखो 2 में से 1 माइनस किया 1 नहीं आता है, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आएगा, 4 में से 3 को माइनस किया 1 आया, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना बच्चों। 5 में से 4 को माइनस किया 1 आया, 6 में से 5 को माइनस किया 1 आया, सभी में 1 आया। इधर देख लो 4 में से 2 को माइनस करो 2 आ रहा है, 6 में से 4 को माइनस करो 2 आ रहा है, 8 में से 6 को माइनस करो 2 आ रहा है, ऐसे ही 10 में से 8 को माइनस करने पे 2 आया। तो ये भी मेरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट डिफरेंस बना। तो यही मेरा क्या है, एक लीनियर पैटर्न है। ये तो मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की हेल्प के साथ आपको बता दिया। जो आपकी गणिता मंजरी में ये वाली एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको हम क्या है पहले सॉल्व करते हैं। देखो उन्होंने बोला है कि आप ऑब्जर्व करो फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, ये जो नीचे आपकी टाइल्स गिवन है, ठीक है, इनके पैटर्न को क्या है आप एक बार ऑब्जर्व करो। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, ये एक स्टेज 1 है, ये एक स्टेज 2 है, ये आपकी स्टेज 3 है, और ये एक आपकी स्टेज 4 है। अगर मैं पहले रफली थोड़ा सा कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये पहली स्टेज में आपका जो स्क्वायर टाइल्स है, ये आपकी एक टाइल्स ही है ना, स्क्वायर की फॉर्म में आपकी टाइल्स है ये वाली। देखो पहली स्टेज में क्या है, एक ही टाइल है, दूसरी में देखो 1 आ गई, 2 आ गई, 3 नंबर ऑफ टाइल्स हो गई, तो इधर 3 है। तो थर्ड स्टेज में देखो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, आपकी 5 नंबर ऑफ टाइल्स है थर्ड में। तो फोर्थ में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर्थ स्टेज में आपकी कितनी टाइल्स आ गई, स्क्वायर 7 टाइल्स आ गई, यही है। अब ध्यान से बच्चों देखो, इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 3 और 5 में से 3 को माइनस कर लो 2 ही आया डिफरेंस, 7 में से 5 को माइनस कर लो 2 ही आया डिफरेंस। देखो यही वाली कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर वाली बन गई ना। तो देखो डिफरेंस सभी में 2 आया, जो कि मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, एक क्या है, लीनियर पैटर्न बनता है। अब इसी लीनियर पैटर्न में से मैं आपको लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, जो हमारा 6th वाला टॉपिक था लीनियर रिलेशनशिप, वो क्या है उसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगी आपको इधर ही। ठीक है, अगर बच्चों आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो, अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो, तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ आपके स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, अगर इसको पहले मैं टेबल की फॉर्म में बना लूँ, अगर मैं इधर क्या है एक टेबल बना लूँ, ताकि आपको क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो पहले एक क्या है, एक रफली सा टेबल ही बना लेते हैं, ब्लैक पेन से कर लेते हैं। इधर हम रफली सा ही बनाएंगे टेबल। तो उल्टा सीधा हो गया, बट कोई बात नहीं। चलो इधर हम लिख लेते हैं, ये आपकी क्या है, स्टेज है। ठीक है, ये आपकी स्टेज है, और इधर आ जाते हैं आपके नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स लिख लो, या नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो पहली स्टेज की बात करें तो उधर कितनी 1 टाइल्स थे, 1। दूसरी स्टेज में कितने आ रहे थे स्क्वायर टाइल्स, 3। तीसरी स्टेज में 5 आ रहे थे, और चौथी स्टेज में 7 आ रहे थे। यही थे, मैंने लिख ले, पहली स्टेज में पहले आ रहे, दूसरी में 3 आ रहे थे, देखो तीसरी में 5 आ रहे थे, ठीक है, और चौथी में 7 आ रहे थे। ठीक है, ये मैंने एक रफली टेबल बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं, वो हर स्टेज की टर्म को देखो डबल करके उससे एक कम आ रहे हैं। वो हर स्टेज की टर्म्स को डबल करके उससे एक कम आ रहा है। देखो अगर मैं 1 का डबल करूं, इधर रफली लिखेंगे, अगर मैं 1 का, देखो फॉर एग्जांपल स्टेज 1, देखो स्टेज 1 में अगर मैं 1 का डबल कर दूं, 1 का डबल करके फिर मैं -1 कर दूं, कितना आएगा, 2 - 1 1 आ गया, मतलब डबल करके उससे एक कम आ रहे हैं। अगर स्टेज 2 की बात करूं, स्टेज 2 में कितने हैं, 2 का डबल करो, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, उससे एक कम कर दो, तो ये कितना आ गया, 4 - 1 तो 3। देखो उतने ही आपके, देखो ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ये आपके क्या है, नंबर ऑफ, उतने ही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक है,
उतने ही आपकी क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं। अगर मैं स्टेज 3 की बात करूं बच्चों, तो स्टेज 3 में थ्री स्टेज में कितनी टर्म्स हैं, 3 है। 3 का डबल करो, आप क्या है इनको डबल करके देखो, आप सभी को डबल करके उससे एक कम करने पर आपके ये नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ रहे हैं। तो जब मैंने 3 का डबल किया, 3 का डबल कितना होता है, 3 इंटू 2 6, उससे एक कम कर दो तो 5 आ गया। तो लिख लो इधर 3 इंटू 2 -1, तो ये कितना हो गया 6 -1, तो 5 ही आई आपकी नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये आप बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5 तक यही पैटर्न से आपको क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो स्टेज 4 क्या आ जाती है, स्टेज 4 में है 4, स्टेज 4 क्या है 4 का डबल करो उससे एक कम कर दो, 4 का डबल करने से 8 आया, उससे एक कम करने से मुझे 7 मिल गया। तो आपकी 7 ही तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आई है, तो 7 ही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स है ना। ध्यान से देखो, जितनी भी स्टेज की टर्म्स हैं मैंने पहली का डबल किया, फिर एक कम कर दिया और मुझे उतने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आए। फिर मैंने दूसरी स्टेज की टर्म्स को, ठीक है, दूसरी स्टेज की टर्म को डबल किया, फिर एक कम कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल गए। फिर 3 का डबल किया मैंने, 6 बन गया, उससे एक कम किया, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल गए। ऐसे ही मैंने 4 का डबल किया, उससे एक कम किया, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल गए। आपने ये पैटर्न देखा ध्यान से, तो इससे बच्चों कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ रहे हैं ना वो क्या है स्टेज n तक। मान लीजिए कि मान लीजिए इधर काफ़ी आगे और भी स्टेज है, मान लो n तक आपने फाइंड करना है, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसका एक रिलेशनशिप हमने लिखना है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका इसका पॉलिनोमियल का लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जिसको हम लीनियर रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, जो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रही हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने अप टू n टर्म्स तक जाना है, अप टू n टर्म्स तक, तो ध्यान से देखो इधर 1 2 3 4 है, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, लेकिन ये जो 2 2 2 है ये सभी में कांस्टेंट है, ये 2 सभी में कांस्टेंट है, तो मैंने 2 को एज इट इज ही लिख लिया, और जो वेरी कर रहा है उसको मैंने n लेट कर लिया। अब आगे क्या है, आगे देखिए माइनस माइनस सभी में और 1 1 क्या है सभी में कांस्टेंट है, तो 2n -1 यही होता है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, और यही देखो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल भी बन गया, ठीक, क्योंकि n की पावर 1 है तो ये मेरा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या है लीनियर रिलेशनशिप भी क्या है आपको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यही होता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली, अब आपको क्वेश्चन आ गया कि आपने क्या है स्टेज 15 तक बताना है। अब देखो ये स्टेज 4 तक आपके पास 7 टाइल्स है। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, स्पेस कहाँ है, चलो इसी में करेंगे, हम इधर लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या है स्टेज 15 के बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स है। अब मुझे बताओ ऐसे कहाँ तक करते जाओगे, कहाँ तक आप टेबल बनाते जाओगे। मुझे अगर एक्सप्रेशन मिल गया तो मैं डायरेक्ट ही सब्सटीट्यूट कर दूंगी ना कि 2n - 1 है। अगर आपने 15 तक जाना है, 15 स्टेज तक, मतलब n की वैल्यू मुझे 15 मिल गई, तो मैं 2 × 15 - 1 करूँगी। 2 × 15 कितना आ जाएगा आपका 30, 30 - 1 कितना आ जाएगा 29, मतलब आपकी 29 स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स आ गई 29। ठीक है, मतलब देखो 15 का डबल किया 30, 30 से एक कम आ गई आपकी 29। तो ऐसे ही ये वाला एक्सप्रेशन क्या है आपको खुद बनाना पड़ना है। कैसे बनाओगे आप, ऐसे क्या है इस पैटर्न को एनालाइज करोगे, जो कंक्लूजन निकलता है उसको बनाओगे, तो ये आपका क्या होता है लीनियर पैटर्न होता है, सॉरी लीनियर रिलेशनशिप होता है। लीनियर पैटर्न तो ये वाला हो गया, समझ में आई बात बच्चों। ठीक है, तो ये हम क्या है लीनियर रिलेशनशिप को आगे अच्छे से ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लीनियर पैटर्न की तरफ दो। लीनियर पैटर्न आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या होता है। अगर
फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी रह जाता है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डॉट सेशन ही करेंगे। अभी मैं आपको इधर होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। आपने मुझे इसी का एक होमवर्क क्वेश्चन देना है। आपने मुझे नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है कि 26 स्टेज में कितनी होगी, 26 स्टेज में आपकी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होगी। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आपकी गणिता मंजरी में भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन देना है और मुझे ये वाला कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कितनी 26 में आपकी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आएगी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।